दोस्त मेरे भाई, आपको ये ऋणात्मक और उदासीन लिगेंड याद रहा ना, तो आप किसी का भी ऑक्सीकरण संख्या निकाल ओहो करके साइन किए, पानी आया, नमकीन आया, कोला आया, ये सब जो है ना, ये सब क्या है, एक दंत। भैया ये तो CN तो हम लोग का मजबूत लिगेंड है, यहाँ पर भी CO हम लोग का मजबूत लिगेंड है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन को जुड़ा में लगाएगा। तो आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है आशीष पब्लिकेशन के इस क्वेश्चन बैंक सीरीज में। आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 का ऑब्जेक्टिव सीखेंगे। बखूबी आप लोग जानते हैं, जो लोग भी शुरुआत से क्लास किए हैं उनको ये पता है कि बोर्ड एग्जाम में दोस्त अलग अलग टाइप का ऑब्जेक्टिव पूछता है, वो भी इसी क्वेश्चन बैंक, इसी प्रीवियस ईयर के सवाल से। लेकिन दोस्त आपको क्या होता है ना कि वो क्वेश्चन घुमा के पूछता है, तो हम आपके लिए हेल्प करने के लिए दोस्त आपको पूरा एक्साइटमेंट के साथ हर एक क्वेश्चन को बताएंगे, ताकि आप ये समझ पाएं कैसे एक टाइप का ऑब्जेक्टिव से अलग टाइप का ऑब्जेक्टिव पूछता है। आइए हम लोग बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बोल रहा है निकेल, उसके बाद CO का होल टेट्राइस में निकेल का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा। दोस्त आज के बाद कोई भी ऑक्सीकरण अवस्था का सवाल आएगा, आपसे अछूता नहीं रहेगा। हम आपको अभी 3 चीज सिखाएंगे। ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है, जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है। दूसरा, उप संयोजन संख्या या समन्वय संख्या कैसे निकाला जाता है, वो भी सिखाएंगे। और तीसरा, प्रभावकारी परमाणु संख्या कैसे निकाला जाता है, उसको सिखाएंगे। आइए हम लोग सीखते चलते हैं कैसे निकाला जाता है। देखिए, तो दोस्त पहले यहां पर जो लिखा गया था वहां पर उसके ऊपर भी बात कर लेंगे कि हम लोग की NI जो हम लोग यहाँ पर बात किए हुए थे, इसके ऊपर भी बात कर लेंगे कि हम लोग का जो सवाल था NiCO का होल टेट्राइस का आपको बताना है ऑक्सीकरण संख्या। पहले एक बात याद रखिएगा, हमेशा जो बीच वाला जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसी का ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाता है, हमेशा उसी का ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाता है। बोले ठीक है, आपको ऑक्सीकरण संख्या जिसका भी ऑक्सीकरण संख्या निकालना है उसको X मानते हैं, लेकिन इसका ऑक्सीकरण संख्या जो लिगेंड है, तो उसका लिगेंड क्या होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। बोले ओके सर। अब समझिएगा, खास करके आप लोगों का 3 लिगेंड होता है, ऋणात्मक, उदासीन और धनात्मक। धनात्मक बहुत कम होता है, रेयर केस में पाया जाता है, धनात्मक हम लोग अध्ययन नहीं करेंगे। ऋणात्मक कौन कौन होता है, पहले इसको समझ लीजिए कि ऋणात्मक कौन लिगेंड होता है और उदासीन कौन कौन लिगेंड होता है, बस यही, उदासीन। आइए हम ऋणात्मक को आपको एक ट्रिक से याद कराते हैं। फिर कल बाहर आई आंटी जी, और आंटी जी बाहर आई तो कोई लड़का बड़ाई किया, ओहो करके, ओहो करके, ओहो करके बड़ाई किया, तो आंटी जी खुश होकर 2-4 कट्ठा साइन कर दी, और इस पर उनका लड़का बेटा जी नाराज हो गया। सन मतलब बेटा जी, S2 माइनस O2 माइनस NO2 माइनस, तो उनका बेटा जी क्या हो गया, गुस्सा हो गया। और पता है किसको बुला के लाता है, अपने चाचा जी को बुला के लाता है, कार्बोनेट CO3 माइनस, सल्फेट SO2 माइनस। यानी ये जितना भी लिस्ट बताएं तो वो ऋणात्मक लिगेंड का लिस्ट बना। यानी फिर कल बाहर आई आंटी, ओहो करके साइन किया कोई, तो उनका बेटा जी दुखी हो गया और कार्बोनेट सल्फेट को चाचा जी को बुला के लाता है। तो जब चाचा जी आते हैं तो अब उदासीन हो गया, चाचा जी आने के बाद मैटर सॉल्व हो गया। और जानते हैं चाचा जी को क्या खिलाया जाता है, देखिए पानी पिलाया जाता है, पहले नमकीन, एमीन समूह है, एमीन के लिए हम ट्रिक इस्तेमाल करें नमकीन, पानी, नमकीन, कोको कोला पिलाया जाता है। लेकिन चाचा जी बोलते हैं कि नो, नहीं पिएंगे। क्यों नहीं पिएंगे, लग रहा है कि आपने डाइन वाइन किया है इसलिए नहीं पिएंगे। यानी कहानी के जैसा आप इस चीज को याद कर लिए। दोस्त मेरे भाई, आपको ये ऋणात्मक और उदासीन लिगेंड याद रहा ना, तो आप किसी का भी ऑक्सीकरण संख्या निकाल देते हैं। बोले अच्छा, तो अब जितना भी इसमें कितना भी आप लोगों का ऑक्सीकरण संख्या पूछा होगा ना, आप ऐसे चुटकी में सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा, बोले कि इसका निकालना है X, मान लिए CO क्या है, तो CO दोस्त उदासीन लिगेंड है, जिसका उदासीन लिगेंड है उसका हम लोग ऑक्सीकरण संख्या कितना रखेंगे, 0। यानी हम लोगों का दोस्त इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गया, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या हम लोग कितना हो गया, 0। इसका कोई ऑक्सीकरण संख्या होगा ही नहीं। तो ये पहला सवाल का जवाब हो चुका है। यानी पहला सवाल का जवाब हम लोग का क्या हुआ कि इसका ऑक्सीकरण संख्या मेरे दोस्त कितना हो गया, 0 हो गया। और देखिए, जितना भी ऑक्सीकरण संख्या का सवाल दिया गया होगा, अब हमको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। जितना भी ऑक्सीकरण संख्या का सवाल दिया, अब एकदम उसको चुटकी में कर लेंगे, चुटकी में। ठीक है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, और है कोई ऑक्सीकरण संख्या का सवाल। चलिए यहां पर है सवाल। बोल रहा है कि K4 FeCN6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या आपको बताना है।
तो दोस्त जिसका निकालना है उसको क्या करना है, x मानना है। तो इसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया। बोले ठीक है। ये पोटेशियम का जो धातु होता है, क्योंकि उसमें लिगेंड के बारे में बोला गया है, जो धातु होता है उसकी संयोजकता ही उसकी ऑक्सीकरण संख्या होता है। और पोटेशियम का हो गया चाहे सोडियम का संयोजकता कितना होता है, 1। और ये धातु होता है और धातु हमेशा प्लस में दिखाता है। और कितना है दोस्त, बोले 4। तो कितना से गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे प्लस। और फिर प्लस Cn का कितना हो गया, माइनस है। कितना संख्या है, 6, बराबर में कितना हो गया, 0। अब गुना करेंगे तो -6 होगा और -6 में से 4 गया यानी -2। यानी कहने का मतलब ये है कि इतना हो गया। अब जब उधर जाएगा तो x बराबर क्या हो गया, +2। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर +2। यही हमारा सवाल का जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। है कोई और ऑक्सीकरण संख्या, देखिए यहां पर जैसे आपसे कोई बोला कि बताइए इसका निकालना है, जिसका निकालना है उसको क्या मान लिए, x। पोटेशियम हम लोग का धातु है, धातु का संयोजकता 1 होता है और 4 संख्या में तो 4 मान लिए। साइन 2 4 काटा साइन किया ना आंटी जी, तो संयोजकता कितना है, 1। और कितना संख्या है, 4, बराबर में कितना हो गया, 0। यानी कुल मिलाने के बाद कि इसका भी निकालेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, इसका भी निकालेंगे तो हम लोग का कितना आंसर होगा, 0। फिर बोल रहा है यहां पर, फिर बोल रहा है कि क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। देखिए इसका निकालना है, x मान लिए। पानी पिएंगे उदासीन होने के बाद, जब गए वहां पर तो माइट्रस जब समाप्त हो गया तो ये उदासीन है, 0 हो गया। और फिर कल बाहर यानी ये -1 हो गया, गुना 2। अब बराबर में कितना लिखा हुआ है, यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग +1 लिखेंगे। पहले कुछ आवेश नहीं था तो बराबर में 0, +1 तो -2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2। यानी x बराबर मेरे दोस्त मेरे भाई -2 उधर जाएगा तो कितना हो गया, +3। ये मैटर सॉल्व हो चुका है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, +3। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं हम लोगों का, कोई है और? तो चलिए हम लोग आई का लिस्ट देख लेते हैं कि और जितना भी इस पर रिलेटेड होगा ना तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जितना भी सवाल होगा आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए देखते चलिए। देखिए जितना भी आप लोगों का ऑक्सीकरण संख्या से सवाल होगा उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, और है कहीं पर ऑक्सीकरण संख्या यहां पर है। बोल रहा है कि इसमें आप बताइए कि इसका ऑक्सीकरण संख्या। तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं डाइन, चाहे इन इस्तेमाल करते हैं। बताया था ना डाइन किया, क्यों चाचा जी मना कर देते हैं पानी पीने से, क्योंकि डाइन किया हो गया। तो वो सब किस में आता है, उदासीन में। जिसका निकालना उसको x मानेंगे, ये हम लोग का उदासीन है तो क्या हो जाएगा, 0 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया, संख्या 3 है, -1 गुना कितना हो गया, 3, बराबर में कितना लिखा हुआ है, -1 तो माइनस में 1। और ये -3 उधर गया तो कितना हो जाएगा, +3। यानी x बराबर -1 और +3, 3 में से कितना हो गया, 2। यानी ये आप लोगों का क्लियर हो चुका है। इसका कितना हो जाएगा, +2। और है ऑक्सीकरण संख्या निकालने वाला। ऑक्सीकरण संख्या देखिए यहां पर सवाल है, बोल रहा है कि K4 Fe6 में लोहे का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा। मेरे भाई इसको भी निकालना है, पीछे तो आप लोग पढ़े हैं। ये पोटेशियम कितना होगा, एक संख्या कितना है, 4। Fe का निकालना है, x मान लिए। इसका -1 गुना कितना हो गया, 6 बराबर 0। तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2। यानी इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गया, +2 बन गया। अब ये हो चुका है। हम लोग आगे देखते हैं और है कोई प्रश्न, नहीं। तो ऑक्सीकरण संख्या से जितना भी आप लोगों का प्रश्न रिलेटेड था वो सॉल्व कर चुके हैं। वो भी बस एक ऑब्जेक्टिव के कंसेप्ट पर। यदि वो ऑब्जेक्टिव सीख गए, वो आप लोगों का थ्योरी सीख गए तो बस सब कुछ आपके लिए आसान है, ठीक है। तो और ऑक्सीकरण संख्या के साथ साथ हम आपको 2 बातें और जिक्र करना चाहेंगे। उपसंयोजन संख्या, आइए आपको बताते हैं उपसंयोजन संख्या के बारे में। उपसंयोजन संख्या मतलब होता है पड़ोसी की संख्या। यदि उपसंयोजन संख्या निकालना सीख जाएंगे और आप लोग ये ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीख जाएंगे तो दोस्त आप लोग प्रभावकारी परमाणु संख्या निकालना ये चुटकी का खेल होगा। तो पहले समझते हैं कि हम लोग निकालते कैसे उपसंयोजन संख्या। उससे पहले आपको पहचानना होगा लिगेंड कौन सा है। लिगेंड को पहचानना होगा, लिगेंड को पहचानना होगा। लिगेंड, यदि लिगेंड को पहचान दे, लिगेंड एक दंतुक होता है। एक दंतुक कहने का मतलब कि ये एक इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करे। द्विदंतुक मतलब क्या होता है कि जो द्विदंतुक जो 2 इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करे। हालांकि द्विदंतुक में 2 ही गो आता है, ये En, और इसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या, C2O4, ठीक है।
उसके बाद OX ऑक्सीलेटो, यानी कभी भी EN या OX आए तो याद रखिएगा ये द्विदंतुक है, और इसके अलावा जो भी है एक दंतुक है। और खास करके फिर, कल, बाहर आई, आंटी जी, ओहो करके, साइन किए, पानी आया, नमकीन आया, कोला आया, ये सब जो है ना, ये सब क्या है, एक दंतुक। यानी कुल मिलाजुला के बाद की द्विदंतुक में EN OX, EN के लिए C2O4 इस्तेमाल किया जाता है। तो इतना यदि आप लोग सीख गए तो द्विदंतुक के अलावा जितना बचा वो क्या हो जाएगा, एक दंतुक। तो बोले कि निकाल लेंगे। जैसे एग्जांपल हम बोले कि आपको K4FeCN6, K4FeCN6 में आपको उप सहसंयोजन संख्या निकालना है, कितना होगा। तो उप सहसंयोजन संख्या मतलब क्या, इसमें लिगेंड क्या है, एक दंतुक या द्विदंतुक। तो भैया साइन वाइन का बात है तो एक दंतुक में आएगा, ये दोनों तो है नहीं तो एक दंतुक ही होगा। तो ये कितना हो गया, एक है, और संख्या कितना है, 6, यानी इसमें 6 इलेक्ट्रॉनिक का दान होगा, इसलिए इसका पड़ोसियों की संख्या कितना हो गया, 6, यानी उप सहसंयोजन संख्या 6 हो गया। लेकिन वही यदि हम आपसे बोले कि PT दे दे और यहाँ पर EN का होल ट्वाइस दे दे, तो आप लोग बताइए कि इसमें कितना होगा। तो EN एक दंतुक नहीं है, द्विदंतुक है, यानी एक और 2 इलेक्ट्रॉनिक का दान करेगा। तो इसमें संख्या कितना है, 2, यानी एक और 2 करेगा तो 2 कितना करेगा, 4, यानी इसमें पड़ोसियों की संख्या कितना हो गया, 4। समझे। तो इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। लेकिन आपसे कभी ये पूछ दिया जाए कि बताइए, ये यदि आप लोग लिख लिए तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आपसे कभी ये पूछ दिया जाए आप प्रभावकारी परमाणु संख्या कैसे निकालेंगे, यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकालेंगे मेरे दोस्त। तो निकालने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, क्या हम लोग करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, परमाणु संख्या घटाओ क्या, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या, और ऑक्सीकरण संख्या घटाने के बाद प्लस 2 गुना उप संयोजन संख्या, उप संयोजन संख्या। यानी कुल मिलाजुला के बाद आपको यह बताना है कि यदि कभी भी आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना हो तो परमाणु संख्या में से ऑक्सीकरण संख्या घटाते हैं, उसके बाद उसको 2 गुना उप सहसंयोजन संख्या से जोड़ देते हैं। बोले कि सर कुछ करके दिखाइए। जैसे हमने बोला K4, जैसे हम आपसे बोले K4FeCN6 के लिए आपको क्या निकालना है, तो आपको निकालना है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। कैसे निकालेंगे मेरे दोस्त, तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु को चुनते हैं, बोले Fe है, और इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 26 होता है। आप बताइए कि इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, तो ये धातु के लिए कितना हो गया, 1, संख्या कितना है, 4, इसका निकालना है, x मान लेंगे, Cn का -1 होता है, संख्या 6 है, बराबर 0, तो -2 बचेगा, और -2 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, +2, यानी हम लोग घटाएंगे कितना, -2, प्लस 2 गुना पड़ोसी कितना है, एक दंतुक लिगेंड है, संख्या कितना है, 6, तो 6 आ गया। अब देखिए कैसे निकालेंगे, 26 में से दोगे कितना हो गया, 24, उसके बाद जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 36, यानी 36 आंसर हो गया। यानी इसी प्रकार से निकालते हैं। बोले कि तब ज्यादा हो गया लेक्चर, आते हैं सवाल पर। इस टाइप का कोई भी आप लोगों का उप संयोजन संख्या या फिर आप लोगों का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से जो भी क्वेश्चन होगा उसको भी कर लेंगे। देखिए और दिखाते हैं आपको। चलिए जितना भी सवाल है ना, पहले एक लाइन से जितना भी क्वेश्चन उस टाइप का दिया गया है ना उसको कर लेते हैं। देखिए जैसे इसमें आप लोगों से बोला गया है कि आयन भी बोले या फिर ऑक्सीकरण संख्या, बात एक ही है। चलिए निकाल लेते हैं। इसका कितना होगा मेरे दोस्त, x। ये EN क्या है, EN डाइन वाइन किया गया होगा, यानी उदासीन लिगेंड है। उदासीन के लिए कितना होता है, 0, और फिर कल बाहर आए आंटी जी तो 2, और बराबर में क्या लिखना है, +1। तो बताइए x और -2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, +2, तो 2 ये कितना हो जाएगा, 3, यानी इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, आपसे लग रहा है कि क्या पूछ रहा है, प्रभावकारी परमाणु संख्या, प्रभावकारी परमाणु संख्या पूछ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, ऑक्सीकरण संख्या निकाल लिए तो भी काम ही किया। तो चलिए EN निकालते हैं मेरे दोस्त। तो सबसे पहले आप लोग इसमें बताना है कि इसमें कौन केंद्रीय धातु परमाणु है, कोबाल्ट, और कोबाल्ट का कितना होता है, 27 होता है। बोलेगा ठीक है, हो गया। तो उसके बाद आप लोगों को देखना है कि भैया इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना निकला है, तो चलिए 3 निकला है, प्लस 2 गुना उप सहसंयोजन संख्या, पड़ोसियों की संख्या जोड़िए। तो ये द्विदंतुक है और कितना संख्या, 2 दूनी का 4, और ये एक दंतुक 2, एक दंतुक 2 और द्विदंतुक 2, तो यानी 2 दूनी का 4 और 2 6, यानी पड़ोसियों की संख्या कितना हो गया, 6। तो चलिए इसको कर देते हैं। 27 में से 3 गए कितना हो गया मेरे दोस्त, 27 में से 3 गए 24 और प्लस 12, यानी हम लोग का टोटल कितना हो गया, 36। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 36। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। ये बोल रहा है K3CrOX होल्ड राइस में उप सहसंयोजन संख्या कितना होगा। चलिए आप बताइए ये क्या है, द्विदंतुक। हमने बोला था ना ENOX एक द्विदंतुक है, कितना है, 2 3 है 6, कितना हो गया पड़ोसी की संख्या, 6। इतना ही नहीं, अभी रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। देखिए
और बोल रहा है कि लिगेंड क्या होता है, लिगेंड उसको बोलते हैं जो कम से कम एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है। चलिए इसको इसी में समेट लिए। बोल रहा है कि इसका उप संख्या बताइए, तो हमने बताया था ये कौन लिगेंड है, द्विदंतु। कितना संख्या है, 3, 2 3 है 6, आंसर क्या हो गया 6। फिर अगला बोल रहा है कि इसका उप संख्या बताइए, ये कौन है, एक दंतुक या द्विदंतुक, द्विदंतुक तो कितना हो जाएगा 2 3 6, आंसर कितना हो गया 6। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले कि सभी लिगेंड क्या होता है, लिगेंड का काम है इलेक्ट्रॉनिक का दान करना, तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक का दान करता है उसे लुईस क्षार कहते हैं, भस्म बोला है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। अब जितना भी आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन होगा ना, आप आसानी सॉल्व कर पाएंगे। देखिए बोल रहे हैं निम्नलिखित में से कौन नहीं, ये नहीं, देखिए जैसे इसमें बोला है ना आयनों की संख्या, उस टाइम बोले थे आप लोगों से कि देखिए उसमें गलत लिखा है। जैसे यहाँ पर आयनों की संख्या पूछा है, आयनों की संख्या मतलब क्या, ऑक्सीकरण संख्या पूछा है दोस्त, ठीक है ना। तो चलिए निकालते हैं, जिसका निकालना है उसको क्या मान लिए x, और यहाँ पर क्या हो गया, ये उदासीन है, पानी नमकीन का बात है, उदासीन, इसका मतलब कितना हो गया 0, और यहाँ पर क्या हो गया -1, और क्या है यहाँ पर कितना हो गया -2, ठीक है। इस पर कोई तो आवेश है नहीं, तो बराबर में कितना हो गया 0, और -3 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा +3, यानी कुल मिलाजुला के बाद कि इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा मेरे दोस्त मेरे भाई +3, ठीक है। इससे बोल रहा है प्रभावकारी परमाणु संख्या निकालना है, यानी आपको क्या निकालना है, EAN निकालना है, EAN निकालना है। तो EAN निकालना है तो केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, निकेल, और निकेल कितना होता है 28 होता है। और ये तो भैया क्या है, उदासीन लिगेंड है, तो जब इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो कितना होगा 0, और घटाओ प्लस 2 गुना पड़ोसियों की संख्या। तो ये सब जो पानी केवल 2 ही को, तो 2 3 को तो आपको द्विदंतुक बताया, ये सब एक दंतुक है। कितना संख्या है 4, तो 4। तो चलिए करते हैं 28 और 8 जोड़ना है, तो 28 2 30 6 36, यानी इसका भी आंसर 36, बहुत ज्यादा आंसर आ रहा है। बोल रहा है कि समन्वय यौगिक के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था, तो वर्णन नामक वैज्ञानिक ने ही दिया था। बोले ठीक है। उसके बाद आते हैं, देखिए यहाँ पे पूछा है, तो बताइए एक दंतुक है द्विदंतुक, सर द्विदंतुक, कितना संख्या है 2 3 6, आंसर हो गया। आगे देखते हैं, ये हो गया। देखिए जैसे यहाँ पर आप लोगों से बोला क्या है कि जटिल आयन में CO की प्रभावकारी परमाणु संख्या कितना होगा, तो चलिए प्रभावकारी परमाणु संख्या निकालते हैं, EAN एटॉमिक नंबर। कैसे निकालेंगे बालक, तो इसको निकालना है, क्या मान लिए x मान लिए, द्विदंतुक है तो ओहो पहले निकालते हैं, पहले हम लोग क्या मानेंगे Z, और Z के लिए बताइए CO के लिए कितना हो जाएगा 27, और ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो अलग निकालिए, वहां पर क्या निकालना है EN, और इसका तो भैया तो उदासीन लिगेंड है तो इसका 0 हो गया, और ये हम लोग का -2 हो गया, बराबर में +1 लिखा है, तो यानी इसका ऑक्सीकरण संख्या निकलेगा तो कितना हो जाएगा +3, यानी इसका कितना हो गया +3, और +2 गुना पड़ोसियों की संख्या, पड़ोसी की संख्या कितना हो गया, तो 2 हो गया, बराबर में कितना हो गया 0, तो 4 में से 3 गया, कितना हो गया 1, यानी 27 1 28, यही ना हुआ। दोबारा काउंट कर लेते हैं, इसका 27 हो गया, ठीक है। ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं तो -2 + 3 सही है, फिर 2 गुना उप, ओहो यहीं पर मिस्टेक हुआ है, उप संख्या आप लोग बताइए कितना होगा, तो ये 2 है और ये 2 दूनी का 4, 4 2 कितना हो गया 6, 6 दूनी का कितना हो गया 12, यानी आपका हो जाएगा कितना 24 12 36, इसका आंसर कितना हो जाएगा 36, यानी ज्यादातर आंसर है 36 ही आ रहा है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। चलिए और देखते हैं, और है सवाल खत्म, चलिए कोई बात नहीं, आते हैं हम लोग शुरू से कंसेप्ट पर। चलिए देख लेते हैं। तो हम लोग जितना भी ऑक्सीकरण संख्या निकालने वाला प्रश्न था वो कर चुके हैं, जितना भी आप लोग निकालने वाला सवाल था कैसे हम लोग निकालते हैं प्रभावकारी परमाणु संख्या, उप संयोजन संख्या निकाल ली है। अब ये बोल रहा है कि NiCO का ज्यामिति कैसा होगा, इसका आपको ज्यामिति बता रहा है। दोस्त आपको कभी भी ज्यामिति निकालना होगा ना तो सबसे पहले कुछ आपको पहचान करना होता है, कौन उदासीन लिगेंड है, कौन हम लोगों का दुर्बल लिगेंड है। यदि कभी भी ताकतवर लिगेंड आता है, प्रबल लिगेंड आता है, तो इलेक्ट्रॉन जोड़ा में लगता है। प्रबल लिगेंड कौन कौन है, CO आएगा, CN आएगा, तो भैया वो प्रबल लिगेंड है। और दुर्बल कौन है, पानी आ जाए, Cl आ जाए, Br आ जाए, कोई भी हैलोजन आ जाए, ठीक है।
यानी दुर्बल कौन? पानी हैलोजन, और प्रबल कौन? COCl। आ एगो कहावत है, दुल्हवो के चाची है कनेवो के चाची है, माने इसमें भी होता है इसमें भी होता है। लेकिन ये दुर्बल कब होगा? जब +2 ऑक्सीकरण संख्या दिखाएगा, और मजबूत कब होगा? जब +3 ऑक्सीकरण संख्या दिखाएगा। तो दुर्बल और प्रबल क्यों सिखा रहे हैं? क्योंकि दुर्बल प्रबल जान जाएंगे ना तो ही इलेक्ट्रॉन का जोड़ा लगा पाएंगे। इलेक्ट्रॉन का जोड़ा कब लगता है? जब प्रबल लिगेंड उपस्थित हो। यहाँ पर प्रबल लिगेंड उपस्थित हो तो जो निकेल में हम लोग इलेक्ट्रॉन को जब सजाएंगे तो जोड़ा करके सजाएंगे, और यदि दुर्बल होता तो सिंगल सजाते हैं। तो चलिए हम लोग निकालते हैं NiCO4 का ज्यामितीय आकृति। NiCO4 का ज्यामितीय आकृति। Na इसमें केंद्रीय धातु परमाणु है, परमाणु संख्या कितना होगा? 28। और सबसे पहले हम लोग परमाणु संख्या निकालने के बाद ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। तो इसका X हो गया, और इसमें कोई है नहीं तो बराबर में कितना हो गया? 0। और जब इसका ऑक्सीकरण संख्या कुछ नहीं तो त्याग ग्रहण कुछ नहीं होगा। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हीलियम नियॉन ऑर्गन के बाद होगा, यहाँ पर 4s2 हो गया, और 3d कितना हो गया? 18 2 20 28। तो जब हम लोग सजाएंगे तो S में कितना सजेगा? 1 और 2, और D में कितना सजेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले कि सर हुंड का नियम तो पूरा एकदम इज्जत लूट लिए हुंड का नियम का। अरे यार हुंड का नियम लगेगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग का कैसा लिगेंड है? तो हम लोग का प्रबल लिगेंड है। तो यहाँ पर एक खाली रह गया, और दोस्त यहाँ पर आपका क्या है? P खाली रह गया, P खाली रह गया। अब बात ये है ना कि यहाँ पर 4p है ही नहीं, तो हम लोग यहाँ पर बोले क्या है? 4p0, कुछ नहीं है। तो वास्तव में क्या है ना कि ये 3 जो है छोटा कक्षक है और 4 बड़ा कक्षक है। यहाँ पर भी 4 बड़ा कक्षक है। बोले कि एक काम करो, जो तुम 2 इलेक्ट्रॉन थे वो तुम इधर क्यों आ रहे हो? बोले क्यों सर, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं नादानी? तो हम बोले कि बड़ा कक्षक छोटा अभी भाई खाली ही है, बड़ा भाई पे क्यों ऐसे आ गए? तो बोले कि ठीक है, तो हम चले जा रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास चला गया, तो एगो S खाली हो गया, P 3 को खाली हो गया। यानी हम लोग का प्रसंकरण क्या हो गया? sp3। और जब भी प्रसंकरण sp3 होता है तो आकृति होता है चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय, फलकीय, चतुष्फलकीय हो गया। यही इसका कंसेप्ट था, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? चतुष्फलकीय। और देख लीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? चतुष्फलकीय। फिर बोल रहा है कि इसका प्रसंकरण निकालिए। तो जब भी प्रसंकरण निकालना होगा मेरे भाई, K4FeCN6, आइए हम दिखाते हैं कैसे निकालते हैं। K4FeCN6 कैसे निकालेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले पोटेशियम में कितना होता है? 1, संख्या कितना हो गया? 4, इसका कितना हो गया? x माइनस 1 गुना 6 बराबर कितना हो गया? 0। तो ऑक्सीकरण संख्या सबसे पहले निकाल लेते हैं। देखिए कितना हो गया, तो कितना हो जाएगा? x बराबर +2, यानी इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गया? +2। लॉजिक और कंसेप्ट सिंपल है। यदि आप इसका परमाणु संख्या यदि ढूंढ पाए तो इसका परमाणु संख्या कितना हो गया? 26। और जब हम लोग निकालेंगे तो मेरे भाई निकालना होगा आपको किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना होगा। बोलेगा निकालिए, Fe2+ का निकालना है तो चलिए निकालते हैं। तो ऑर्गन हो गया, और यहाँ पर पहले Fe का निकाल देते हैं। तो 4s2 और 3d कितना होता है मेरे भाई? 3d6 होता है। लेकिन कब? जब आयरन रहता है तब, क्योंकि आयरन में से 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करना है, क्योंकि उसका ऑक्सीकरण संख्या +2 है। तो बताइए 3 में से निकाले 4 में से निकाले? गजब बात है, 3 से बड़ा 4 है तो सैक्रिफाइस करना होगा। तो कौन सैक्रिफाइस करेगा? बड़ा भाई। तो बड़ा भाई सैक्रिफाइस किया, और यहाँ पर 6 है। अब ये 6 को हम लोग सजाना है इसमें, तो सजाना है तो किस पर डिसाइड करेगा कि कैसे सजाएंगे? ये डिसाइड करता है यहाँ पर ताकतवर लिगेंड या कमजोर लिगेंड। बोले सर ताकतवर लिगेंड, तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। बोले कि ओके। और S तो भैया है ही नहीं, तो S में हम लोग का 0 है, और P तो है ही नहीं, इसका मतलब 4p में भी 0 है। तो कंसेप्ट क्या किया कि हम लोग का S भी खाली और P भी खाली और खाली, यानी D2 को पहले लिखते हैं, उसके बाद sp2, यानी हम लोग का जो प्रसंकरण हो गया वो क्या हो गया? D2sp2। ठीक है ना? इसका प्रसंकरण क्या हो जाएगा? D2sp2। ये ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही आता है मेरे भाई। ये हो चुका है D2sp2, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। फिर अगला बोल रहा है कि इसमें संभव समन्वय कितने होंगे? तो आइए आपको दिखाते हैं। निकेल था, ठीक है, और C2O4 का होल ट्वाइस और En का होल ट्वाइस, यही था ना मेरे दोस्त? चलिए देख लेते हैं। आइए, NH3 का होल ट्वाइस, सॉरी NH3 का होल ट्वाइस, NH3 का होल ट्वाइस, NH3 का होल ट्वाइस यहाँ पर ऐसा है, NH3 का होल ट्वाइस।
आप लोग जानते हैं दो रूप होता है, एक होता है शीर्ष और एक होता है ट्रांस। तो इसको कितने रूप में व्यक्त किया जा सकता है देख लीजिए। जैसे Na हम लोग का केंद्रीय धातु परमाणु हो गया, एक बार जो था हम लोगों का C2O4 और यहाँ पर हो गया C2O4, और यहाँ पर मेरे भाई NH3 और यहाँ पर क्या है NH3। तो ये हम लोग का शीर्ष रूप है, लेकिन अगला बार ये आपस में अदला बदली हो गया, यानी Na अपने जगह पर है और इसमें आपस में अदला बदली कैसे हो गया, NH2O4 अपने जगह पर है और अगला बार ये C2O4 यहाँ पर आ गया C2O4 और NH3 को यहाँ भेज दिया, यानी अदला बदली हो गया और NH3 अपने जगह पर है। यानी कुल मिलाजुला के बात की इसको हम बोलते हैं शीर्ष रूप और इसको बोलते हैं ट्रांस रूप। तो कितने संभव समावयवी हुए, 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। फिर अगला सवाल बोल रहा है कि इसमें चतुष्फलकीय आकृति किसका होगा। तो सबसे पहले आप लोग देखते हैं कि भैया चतुष्फलकीय आकृति तो सबका लग रहा है, क्योंकि सबको 4-4 ही सजाना है, सब में 4-4 ही सजाना है, तो लग रहा होगा सबका चतुष्फलकीय आकृति होगा। लेकिन भैया यहाँ पर कैसा लिगेंड है वो डिसाइड करता है। यदि यहाँ पर देखिए ये ताकतवर लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन को जोड़ा में सजाएगा, यहाँ पर कमजोर लिगेंड है, यहाँ पर कमजोर लिगेंड है, तो यदि कमजोर लिगेंड है तो हम लोग भैया अलग कहानी होगा, यानी सिंगल सिंगल आएगा, उसके बाद डबल आएगा। लेकिन हाँ कब, जब हम लोग का 3D कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, 3D कक्षा का हम लोग का तत्व है, तब वही हम लोग का 4D में चला जाएगा तो भैया ये पूरा नियम फेल हो जाएगा। केमिस्ट्री ऐसा ही है, 3D पे काम करेगा 4D पे काम नहीं करेगा, 5D पे करेगा 6D पे काम नहीं करेगा, ऐसा ही है। बोले कोई बात नहीं, चले ज्यामितीय आकृति निकालते हैं। NiCl4 का सबसे पहले निकाल लेते हैं। NiCl4 यही ना है मेरे भाई, देख लीजिए NiCl4 Cl4 है, Cl4 डन। चलिए देखते हैं इसका निकाल कर। तो आप बताइए इसका केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, बोले सर ये। तो चलिए इसका निकालना है तो सबसे पहले आपको परमाणु संख्या पता होना चाहिए। परमाणु संख्या कितना होता है 28। उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, जिसका निकालना है उसको x मान ली, इसका -1 कितना 2 नहीं 4 है, और बराबर में क्या लिखा है -2 बड़े ठीक है। ये -4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। तो मेरे भाई हुआ क्या, उधर जाने से क्या हो गया, 4 में से 2 गया 2, यानी इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गया +2। और आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं। अब यदि इसका ऑक्सीकरण संख्या +2 हो गया, यानी निकेल का आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, नहीं है किसका निकालना है Na2+ का। तो पहले आप लोग ये ऑर्गन करेंगे और 4s2 और 3d8 हो गया, यानी 18 2 20 28 हो गया। तो भाई मेरे इतना हुआ, तो इसमें क्या हुआ कि इसमें क्या कंसेप्ट काम किया कि जैसे ही 28 हुआ तो आप दोस्त ये बात सीख गए कि किसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, 3 में से या 4 में से। बड़ा कौन है, 3 या 4, तो बोले 4 है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, यानी इतना ही है। अब ये इलेक्ट्रॉन को जो सजाना है, क्योंकि उसी पर डिसाइड होगा, यानी यहाँ पर 4s का मान कितना है 0 है और यहाँ पर 4p का मान 0 है, यानी यहाँ पर s खाली है और यहाँ पर p खाली है। बोले ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर क्या है ना कि जो d में इलेक्ट्रॉन को सजाना है, वो किस प्रकार से सजेगा वो डिसाइड क्या करता है कि हम लोग का जो D है, देखिए यहाँ पर कैसा लिगेंड है, मजबूत है कमजोर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो दुर्बल लिगेंड है, तो पहले ऐसे जाएगा 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 7 8 ऐसे जाएगा। तो भैया एगो S खाली रह गया और 3 गो P, यानी sp3। और जब भी sp3 होता है तो आकृति क्या होगा, चतुष्फलकीय। जब हमको आकृति चतुष्फलकीय मिली गया तो आगे क्या जाना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, चतुष्फलकीय। चलिए और आगे देखते चलते हैं। आसान है, बस आपको दोस्त प्रैक्टिस करना होगा क्वेश्चन का। बोल रहा है कि K4FeCN6 क्या होगा। तो हम आपको बता दें कि आणविक या योगात्मक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है जटिल यौगिक और दूसरा होता है संकुल लवण, ठीक है ना। तो ये जो आप लोगों का बनाते हैं ये वाला, ये क्या होता है, और बोले कि सर क्यों 2 ही प्रकार का क्यों होता है और इसका क्या लॉजिक है। तो देखिए जो हम लोगों का वैसा लवण जो ठोस एवं द्रव अवस्था दोनों में अस्थायी होता है, दोनों में अपने अस्थायित्व को कायम रखता है, उसको हम लोग बोलते हैं जटिल यौगिक। और जो ठोस अवस्था में तो अस्थायी होता है, किंतु जब द्रव में डालते हैं तो अपना अस्थायित्व खो देता है, वैसे को हम लोग को बोलते हैं द्विक लवण। जैसे में एग्जाम्पल है फिटकिरी, द्विक लवण का। लेकिन इसमें बोल रहा है K4FeCN6 ये जटिल यौगिक है, यानी ये हमारा जटिल लवण होता है। वही हम लोग का फिटकिरी का एग्जाम्पल देता है पोटास एलम का, तो हम लोग का क्या हो जाता है, वो द्विक लवण हो जाता है। अब यूपीएससी नाम करना आसान है, जब भी इसके पहले वाला तत्व है तो उसका नाम रख दीजिए। हाइड्रोजन सब में है
तो भैया ये तो बात है। अब इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, किसका नाम रखते हैं, लिगेंड का, और लिगेंड कितना है 6, तो हेक्सा क्लोराइड नहीं लगता है, इसलिए क्लोराइड नहीं लगता है क्योंकि हम लोग यदि संकुल के अंदर ऋणात्मक लिगेंड की संख्या ज्यादा हुआ तो क्लोराइड की जगह पर क्लोरिडो बोलते हैं, तो हेक्सा क्लोराइड नहीं, हेक्सा तो सब जगह है, क्लोराइड नहीं क्लोरिडो, तो अब क्लोरिडो मतलब दो ही ऑप्शन में से सही होगा। अब हेक्सा क्लोरिडो के बाद उसका ये जो केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या निकाल के रखते हैं, तो इसका निकालिए ऑक्सीकरण संख्या, तो 1 हो गया गुना 2 हो गया, हाइड्रोजन का 1 होता है गुना 2 हो गया, प्लस इसका निकालना है x हो गया, माइनस कितना हो गया 6 बराबर 0, तो यानी घट के कितना हो जाएगा +4। तो बताइए किसमें ऑक्सीकरण संख्या +4 आ रहा है ये, ठीक है ना, तो हाइड्रोजन हेक्सा क्लोरिडो प्लेटिनेट क्या हो गया 4, ये हम लोग का आंसर सही है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित जटिल यौगिक में किसका अणुचुंबकीय आघूर्ण अधिक होगा। तो अणुचुंबकीय आघूर्ण निकालने के लिए सबसे पहले आपको वही कंसेप्ट ध्यान देना होगा कि किसमें अणुचुंबकीय आघूर्ण उसका जो ज्यादा होगा जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है। भैया ये तो Cn तो हम लोग का मजबूत लिगेंड है, यहाँ पर भी CO हम लोग का मजबूत लिगेंड है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन को जोड़ा में लगाएगा, तो जोड़ा में लगाएगा तो ये हम लोग का प्रतिचुंबकीय हो जाएगा, कौन, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा प्रतिचुंबकीय। लेकिन अब ये दोनों में कहानी है कि दोनों में कहानी है, और फिर आगे देखिए क्या जिंदगानी है इसका। देखिए जिसका निकालना है उसका ऑक्सीकरण संख्या उसको हम लोग x मान लेंगे, और थोड़ा इसका ये पानी है, पानी तो उदासीन लिगेंड है 0 हो गया, और बराबर में क्या लिखा है +3, यानी इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना इस्तेमाल करेंगे, क्रोमियम का। जब भी हम लोग निकालेंगे अब क्रोमियम Cr3+ का निकालेंगे, और यहाँ पर क्या होगा तो Fe के लिए x हो गया, ये हम लोग का 0 हो गया, और -2 से जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस कर देते, उसके बाद आगे करेंगे, -2 बराबर 0, यानी यहाँ पर कितना हो गया +2। कंसेप्ट सिंपल है कि यहां पर हम लोगों का +3 हुआ और यहां पर हम लोग का कितना हो गया +2 हो गया। आइए आगे हम लोग सीखते चलते हैं, बोले ठीक है। तो यहां पर क्रोमियम है, तो क्रोमियम का हम लोग का क्रोमियम का निकालेंगे तो होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑर्गन, क्रोमियम का पहले निकालते हैं 4s2 3d4, वास्तव में ये अनस्टेबल होता है, तो हम लोग लिखते हैं 4s1 3d5, ये स्टेबल होता है। इसमें से कितना इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो सर 3 इलेक्ट्रॉन को, तो पहले बड़ा वाला में से निकलेगा एक, उसके बाद ये, यानी ऑर्गन, और क्या हो जाएगा 3d3, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। और इसमें देखिएगा तो Fe के लिए निकालना है तो ऑर्गन हो गया 4s2 3d6 यानी 26 हो गया मेरे भाई, 26 हो गया, तो इसमें से कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है 2, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बाहर निकल गया, तो जब बाहर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसमें कितना हुआ 3d6 इलेक्ट्रॉन हुआ। बोले ठीक है, अब 3d6 इलेक्ट्रॉन हुआ तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन को कैसे सजाएंगे, अब डिसाइड करता है इसमें कौन है, तो कमजोर लिगेंड है, तो 1 2 3 4 5 6, यानी सब खेल किसका है, कमजोर मजबूत का पहचानने का। बोले कि इसमें कितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया 4, तो यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि 4 हो गया तो हम लोग का अणुचुंबकीय गुण इसका ज्यादा है और इसका हम लोग का क्या है कम, क्योंकि इसमें 3 ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इसमें कितना है 3 ही है, 1 2 3, और इसमें कितना है 4, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होता है उसका अणुचुंबकीय गुण अधिक होता है। फिर बोल रहा है कि ये क्या है, तो ये जो हम लोगों का दोस्त क्या होता है उपसंयोजक यौगिक या जटिल यौगिक होता है। फिर बोल रहा है कि इसका उपसंयोजक संख्या हो गया, इसका नाम बताइए, तो हेक्साएमीन बोला, तो चूंकि हेक्सा डाइटाइल लग जाएगा ना, इसका मतलब कि पहले संकुल का नाम लिखा जा रहा है, इसलिए जब भी हेक्सा वगैरह वगैरह लग जाए तो आपको याद रखना पहले संकुल का नाम रखेंगे। हेक्साएमाइन है, यानी NH3 का हम लोग क्या लिखेंगे होल, NH3 का क्या लिखेंगे होल 6, ऐसे NH3 का क्या लिखेंगे होल 6, यहां पर 6 है, ठीक है। हेक्साएमीन और प्लेटिनम के लिए क्या हो जाएगा Pt हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है हेक्साएमीन प्लेटिनम क्या हो जाएगा क्लोराइड, 4 लिखा गया है और बाद में क्लोराइड बोला गया यानी Cl। तो अब दोस्त यहाँ पर कहानी थोड़ा साफ सुथरा लिख देते, नहीं तो आप लोग बोलिए गड़बड़ हो रहा है। Pt है, यहाँ पर NH3 है और यहाँ पर कितना है 6 है, बोले ठीक है, यहाँ पर Cl है। तो भैया इसका ऑक्सीकरण संख्या +4 आ रहा है, इसका मतलब अंदर +4 है और इसको हमको उदासीन करना है क्योंकि उदासीन लिगेंड है, तो उदासीन लिगेंड है तो अंदर यदि +4 है तो बाहर -4 होना चाहिए ताकि खत्म हो जाए, तो Cl पर -1 होता है, लेकिन 4 हो जाएगा तो अंदर का +4 का वैल्यू को खत्म कर देगा, इसलिए हम लोग का आंसर क्या होगा ये वाला, आंसर नंबर ए। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो और कराएंगे आप लोगों को। बोल रहा है कौन सही है, एक्चुअली इसमें आपको ये पहचानना है ये हम लोग का कमजोर लिगेंड है, तो यदि कमजोर लिगेंड है तो हम लोग का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो अणुचुंबकीय होगा, ये भी हम लोग का
अनुचुंबकीय होगा। बोले क्यों? क्योंकि कमजोर लिगेंड है। बोले कमजोर कैसे? आप तो बोले दोनों हो गए चाची, कने हो गए चाची। अरे भैया इसका जो हम लोग का ऑक्सीकरण संख्या +2 दिखा रहा है, तो इसलिए ये भी। लेकिन यहाँ पर COCN है, ये प्रतिचुंबकीय होगा। यानी यहाँ पर मेरे भाई ये भी प्रतिचुंबकीय है, यानी ऑप्शन मिस्टेक है। यानी ये भी हम लोग का प्रतिचुंबकीय होगा और ये भी हम लोग का क्या होगा? प्रतिचुंबकीय, दोनों होगा। तो सुधार लेना पड़ेगा यहाँ पर ऑप्शन। हालांकि जो आंसर होगा ये अलग बुक किताब पढ़िएगा तो यहाँ पर अनुचुंबकीय की जगह वह प्रतिचुंबकीय देता है, लेकिन यहाँ पर क्या देता है? तो प्रतिचुंबकीय देता है। तो एक्चुअली आंसर हम लोग का जो गलत होता है वो कौन होता है? आंसर नंबर बी। तो यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर अनुचुंबकीय जगह पर क्या देना चाहिए? प्रतिचुंबकीय। ठीक है, तो ये आप लोगों को अच्छा से संभाल के रखना पड़ेगा। यानी ये वाला हमको नहीं, यहाँ पर प्रतिचुंबकीय देना चाहिए। ये अनुचुंबकीय दिया है, सही है। यहाँ पर समझिए हम क्या बोलना चाहते हैं, नहीं तो आप लोग बोले कि सब उल्टा सीधा बकवास क्या क्या सिखा रहे हैं। तो मेरे भाई हम बताएं कि यहाँ पर अनुचुंबकीय की जगह पर क्या देना चाहिए? प्रतिचुंबकीय देना चाहिए। तो ये तो हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, यही सही होगा। लेकिन अनुचुंबकीय तो होगा नहीं, क्योंकि ये हम लोग का क्या है? तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ये। यानी ये गलत होता। दोनों को गलत ऑप्शन दे दिया है ना, ऊपर वाला भी गलत दे दिया, नीचे वाला भी गलत दे दिया। अब दो गलत दिया तो दोनों को गलत आंसर होगा। बोले अच्छा, थोड़ा हड़बड़ी है और कुछ कुछ की गड़बड़ी भी है। आइए और सवाल करते हैं। बोल रहे कौन अनुचुंबकीय होगा? तो हम बोले कि वही पहचान है, इसमें ताकतवर है मेरे भाई, इसमें ताकतवर है तो प्रतिचुंबकीय होगा, इसमें भी ताकतवर है, प्रतिचुंबकीय होगा। और रह गया ये दोनों, तो ये हम लोगों का कमजोर है। ठीक है, और यहाँ पर भी यह हम लोग का मजबूत है। देखिए NH3 भी कितना दिखा रहा है? +3। तो यदि यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या प्लस दिखा रहा है, इसका मतलब ये भी प्रतिचुंबकीय हो गया। यहाँ पर CN ये भी प्रतिचुंबकीय हो गया, CO प्रतिचुंबकीय हो। क्यों? क्योंकि ये सब मजबूत लिगेंड है, और मजबूत लिगेंड जब भी आता है तो हम लोग का युग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाएगा। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन केवल इसी में बच जाएगा। यही हम लोग का क्या हो गया? आंसर हो गया। बस छोटा सा ट्रिक है, उसी को पहचाने और बन गया। बोल रहा है कि जटिल आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु में कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, यानी आपको उसको ढूंढना है जिसमें कोई युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, इसका निकालेंगे, क्या हो गया? X हो गया। ऑक्सीजन कितना होता है? -2, संख्या कितना हो गया? 4। बराबर में क्या लिखा हो? -1। तो -8 और यहाँ पर -1 उधर जाएगा तो +8, 8 में से कितना हो गया? 7। भैया ये मैग्नीज के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता ही है, और 7 को इलेक्ट्रॉन दे ही देगा, तो उसके पास तो कुछ बचेगा नहीं, यानी इसमें डी इलेक्ट्रॉन कोई नहीं बचेगा। इसलिए आंसर क्या हो गया? ए। फिर बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन रंगीन नहीं है, यानी आपको इसमें से ढूंढ के बताना है और बताना है कौन रंगीन नहीं है। तो आपको रंगीन का भी कंसेप्ट उसी पर है। कौन प्रतिचुंबकीय है? जो भी प्रतिचुंबकीय है वो रंगीन नहीं होगा, यानी वो रंगहीन होता है। ठीक है ना? तो जिसमें हम लोग का देखिए ये CN है ताकतवर, और है कोई यहाँ पर CN है ताकतवर, ठीक है, यहाँ पर Cl है तो ये कमजोर है, यहाँ पर भी Cl है तो कमजोर है। अब भैया कहने का मतलब ये है कि हम लोग का तो दो ऑप्शन हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। तो कुल मिलाजुला के बात की, चूंकि इसमें आप लोगों का धातु आयनों की संख्या ज्यादा है तो इसलिए हम लोग इसको कंपेरिजन, हालांकि दोनों आंसर होगा लेकिन ये भी कंपेरिजन ज्यादा सटीक है। ठीक है ना? कैसे जाने? क्योंकि इसमें हम लोगों का मजबूत लिगेंड है, और जो भी मजबूत लिगेंड है इलेक्ट्रॉन को जोड़ लगाएगा, इलेक्ट्रॉन को जोड़ लगाएगा, प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय तो उसमें कोई रंग नहीं होगा, यानी रंगहीन होगा। फिर अगला बोल रहा है एथिलीन डाइएमीन एक है, आपको बताना है ये क्या है। तो एथिलीन डाइएमीन शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलते हैं? डाइन बोलते हैं। ठीक है ना? यानी ये द्विदंतुक लिगेंड होता है जो 2 इलेक्ट्रॉन युग्मों का दान करता है। ठीक है, बोल रहा है कि कौन द्विक लवण का एग्जाम्पल है। तो ये दोस्त आप लोग का पोटास एलम, इसको ट्रिक से याद करते हैं। कल 24 घंटा का पानी की जरूरत है। कल आने वाला समय में जो कल होगा, कल मतलब कल बोल रहे हैं, कल 24 घंटा क्या है? पानी का भैया जरूरत है। तो K2SO4 लिखते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर Al2SO4 होल ट्राइस लिखते हैं। ये पोटास एलम का सूत्र होता है, ये फिटकिरी। क्यों भैया ये द्विक लवण है? क्यों है? क्योंकि ये ठोस अवस्था में तो अपने अस्तित्व को बरकरार रखता है, किंतु द्रवित अवस्था में अपने आयनों में टूट जाता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है K3FeCN6 का IUPAC नामकरण क्या होगा। तो नाम रखिए, नाम में क्या है? पोटेशियम, बोले पोटेशियम। अब इसके अंदर ये साइनो, और चूंकि साइनो ऋणात्मक लिगेंड है तो हम लोग आयरन को नहीं बोलेंगे, फेरेट बोलेंगे इसको। तो पोटेशियम है। उसके बाद 6 हेक्सा है। उसके बाद साइनो बोले हैं तो हेक्सा साइनो है। अब फेरेट यहाँ पर भी, फेरेट यहाँ पर भी है। अब लॉजिक तो ये कहता है कि भैया अब ऑक्सीकरण संख्या निकाल लीजिए।
ऑक्सीकरण संख्या निकालने हैं तो निकाल लीजिए। एक फी का क्या हो गया, x हो गया, और माइनस में कितना हो गया, 1 गुना कितना हो गया 6, बराबर में कितना हो गया 0। -6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +6। तो मेरे भाई 3 + x - 6 बराबर 0, यानी इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा +3। इसे कितना हो जाएगा +3, यानी आंसर नंबर क्या हो गया डी। आंसर नंबर क्या हो गया डी। बोल रहे हैं कि जटिल आयन की आकृति कैसी होगी है। दोस्त आपको सबसे पहले आपको निकालने आना चाहिए। देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इसका परमाणु संख्या कितना हो गया 28 हो गया, बोले ठीक है। उसके बाद यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो ऑर्गन हो जाएगा 4s2 3d8। लेकिन दोस्त जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल थी ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं तो इसको हम लोग x माने, और इसका कितना हो गया -1, और संख्या 4 है, बराबर में कुछ है, बराबर में -2 है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2, -2 + 4, इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गया +2। तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, यानी कितना हो गया 3d8। कितना हो गया 3d8। इससे कितना हो गया मेरे दोस्त 3d8 हो गया। तो अब ये d8 जो इलेक्ट्रॉन को सजाना है किस आधार पर, यहाँ पर मजबूत है कमजोर, तो मजबूत इलेक्ट्रॉन है, मजबूत हम लोग का लिगेंड है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे जोड़ा में सजाएंगे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो यहाँ पर खाली हो गया। तो मेरे भाई एस तो पहले से ही खाली था, एस तो पहले से ही खाली था, और पी तो हम लोगों का पूरा खाली था। कितने इलेक्ट्रॉन को सजाना है 4 को सजाना है। तो पहले हम लोग क्या किसको में सजाएंगे, पहले डी में सजाएंगे, ठीक, पहले डी में सजा दिए, डी में सजा दिए, उसके बाद एगो एस में सजा दिए और 2 एगो पी में सजाएंगे, यानी इसका DsP2 हो जाएगा प्रसंकरण, और इसका आकृति कैसा हो जाएगा वर्गतलीय। कैसा हो जाएगा वर्गतलीय। फिर बोल रहा है कि इसका नामकरण कीजिए, तो CO का नाम पहले नहीं रखते, पहले लिगेंड का कितना है 6, तो हेक्सा, सब में हेक्सा है, इसमें नहीं है तो ये खत्म, हेक्सा। और इसको क्या बोलते हैं एमीन, हेक्सा एमीन सब में है। उसके बाद CO को हम लोग नाम कोबाल्टेंट बोलेंगे कि कोबाल्टेंट बोलेंगे, डिसाइड करते हैं यहाँ पर ऋणात्मक, ऋणात्मक नहीं है तो कोबाल्टे बोलेंगे, सब जगह कोबाल्ट सही है, ये वाला गलत हो गया, ठीक है। तो अब 2 ही को में से होगा। अब ऑक्सीकरण संख्या देखिए किसका सही है, इसका निकालेंगे x हो गया, और इसका कोई होता ही नहीं है, -3 बराबर में क्या होगा 0, यानी x बराबर +3। किसका ऑक्सीकरण संख्या +3, यानी आंसर नंबर क्या हो गया ए। फिर बोल रहा है आप लोगों से, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन लिंकेज संभवता दिखाता है। तो आप लोग इसको ढूंढिएगा, और ढूंढने के बाद आप लोग के ऊपर ये अंतिम प्रश्न का देते हैं कि आप लोग ढूंढ के बताइएगा क्या इसका सॉल्यूशन होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।